अक्सर और बेशतर खवातीन को हैवी ब्लीडिंग होती है, जिससे उनका यूट्रस का साइज भी बढ़ जाता है और उनको काफी पेन भी होता है, जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेडिकल में जब जाते हैं तो उसका इन दी एंड ये होता है कि उसका यूट्रस जो है ना वो रिमूव कर दिया जाता है। हर्बल में इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है या नहीं, कंफर्मेशन करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे सलाम, हैं जी कैसे हैं आप? आप? खैरियत अल्लाह का से? शुक्र है, सयार सर, भाई। इस हवाले से हमारी खवातीन को गाइड करें, वो काफी परेशान होती हैं हैवी ब्लीडिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडिनोमायोसिस इस बीमारी को कहते हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसमें खवातीन के यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, यूट्रस बल्गमी हो जाता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत लंबे अरसे तक उनके पीरियड जो है वो शरैर भाई चलते रहते हैं, शदीद उनको पेन होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं और यहाँ तक कि मीटिंग के दौरान भी उनको शदीद किस्म का जो है वो तकलीफ होती है, दर्द होती है, उससे उनको बर्दाश्त नहीं होती है। एडिनोमायोसिस की बीमारी में यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग, यूट्रस की दीवार के अंदर ग्रोथ जो है वो करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से तमाम मसाइल जो है वो शुरू हो जाते हैं और हमल नहीं हो पाता है। और ये हर्बल रेमेडी जो मैं बताने वाला हूं, आप इसको इस्तेमाल करें, इन तमाम मसाइल का हल है और अल्लाह पाक के फजलो करम से किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और नेचुरली वे में आप कंसीव भी करेंगे। आपको यूट्रस निकलवाने की हरगज जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, इंग्लिश मेडिसिन में इसका कोई इलाज नहीं है। आपके पीरियड्स बंद कर दिए जाते हैं या फिर यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है। इन दोनों सूरतों में प्रेगनेंसी नहीं होती है, जबकि हर्बल में प्रॉपरली शरार भाई, यहाँ जितनी भी खवातीन आई हैं, बहुत सारी खवातीन की शिकायत होती है, उनको हैवी ब्लीडिंग होती है और पूरा पूरा महीना उनको ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है। महफिल में नहीं बैठ लेकिन सकते। जी जी हाँ। बिल्कुल, उसके अलावा बेचारी वो अजियत की पेशेंट बन जाती है, हम्म। नापाकी होती है। तो आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला मैं कहता हूं आपका यूट्रस बल्कि हो गया है, आपको यूट्रस रिमूव करने का बोला जा रहा है, आपको ब्लीडिंग हैवी हो रही है, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से अपने आप को फौरी तौर पर रिकवर कर सकते हैं। और याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं कि हर्बल मेडिकेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेना क्या आप लोगों ने, इलायची खूर्द ले लेना है 50 ग्राम, पखान बीज ले लेना है 50 ग्राम, सर चीनी ले लेना है 50 ग्राम, कचोर ले लेना है 50 ग्राम, संजुरा ले लेना है 50 ग्राम, अंजबार ले लेना है 50 ग्राम, तबाशीर ले लेना है 50 ग्राम, संदल सफेद ले लेना आप लोगों ने 20 ग्राम, कोजा मिश्री 200 ग्राम और वरक नकरा ले लेना आप लोगों ने 10 ग्राम। इन सारी चीजों को शरार भाई ब्लेंडर में ब्लेंड करके पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और आधी चम्मच रात को खाने के बाद अर्क के बजूरी है, शरबत बजूरी भी ले सकते हैं, अर्क बजूरी भी ले सकते हैं, उसके साथ इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ताला आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे मामला बहुत बेहतर हो रहे हैं और आपको हैवी ब्लीडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, यूट्रस निकलवाने की आपको हरगज जरूरत नहीं है। अगर यूट्रस निकाल दिया जाए एंड तो ऑफ स्टोरी। जी, खवातीन की आंखें कमजोर हो जाती हैं, बाल कमजोर हो जाते हैं, खवातीन अपने अंदर एक डिप्रेशन की पेशेंट्स हो जाती हैं। तो आपने कभी भी यूट्रस को रिमूव नहीं करवाना है। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत परेशानी है और इस नुस्खे को कम से कम 2 से 4 हफ्ते, 5 हफ्ते इस्तेमाल